क्रोध और गणित। आप सोच रहे होंगे ये कैसा संबंध है। गणित का संबंध डर से तो हो सकता है, लेकिन क्रोध से कैसे होगा, इस प्रस्तुति में यही देखेंगे हम। आधुनिक समाज या उन्नत समाज, इसका अर्थ क्या है? शरीर से कुछ काम ना करना पड़े, हर काम के लिए यंत्र हो, यंत्र बढ़िया से बढ़िया हो ताकि उपभोक्ता निकम्मा हो सके। आत्म मुग्ध हैं सब, प्रकृति से बिल्कुल दूर हैं, प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन अपनी नकली दुनिया में ही। इन सब का नतीजा क्या हो रहा है? जीवन में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और इसके साथ ही पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? आलस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और संतुलन कम होता है। तो इस उन्नति का परिणाम क्या है? हर कोई दुखी है दुनिया में, नानक दुखिया सब संसार। तो इस संसार में, जहाँ इस पृथ्वी पे सभी प्राणियों का दुख एक ही है, सार्वजनिक, सबका वही है। आप सोच रहे हो कैसे हो सकता है? ये इकलौता परंतु सार्वजनिक दुख है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा क्यों नहीं होता है, या जैसा मैंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। सो इस पृथ्वी पे सभी प्राणियों का यही एक दुख है। तो सत्य ये है कि इस पृथ्वी पे जितनी भी मुश्किलें मानव जाति को आ रही हैं, वो सारी की सारी उसकी अपनी अपेक्षाओं से ही पैदा हो रही हैं। हमारी मानव जाति का जीवन में ध्येय तो ये होना चाहिए कि लोगों से और प्रकृति से प्यार करें और वस्तुओं का संभाल के उपयोग करें, लेकिन हो रहा है उल्टा। हम वस्तुओं से तो प्यार कर रहे हैं और प्रकृति का और लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे इस उल्टे व्यवहार का कारण भी हमारे अंदर ही है। हमारे समाज में किसी की उन्नति या शक्ति इस बात से मापी जाती है कि उसका कितने संसाधन पे आधिपत्य है। ये सोच सिर्फ समाज तक सीमित नहीं है, विज्ञान में भी यही होता है, राजनीति में भी यही, धर्म में भी यही होता है। हर कोई जो संसाधन है या प्रक्रियाएं हैं उस पे अधिकार चाहता है। गणित का ज्ञान ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा हम किसी भी स्थिति को पहचान सकते हैं और उसमें समाज की या प्रकृति की भूमिका सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं गणित और क्रोध का संबंध। तो क्रोध जो है वो प्रतिक्रिया है, जहाँ आउटकम कह सकते हैं। तो किसी भी प्राणी को हम गणित में फंक्शन मान के और उसमें एक डोमेन डी आइडेंटिफाई की जाती है। उस डोमेन का जो इमेज है, जो प्रतिक्रिया है, वो क्रोध है। अब डोमेन क्या है? डोमेन समूह है उन अपेक्षाओं का जो पूरी नहीं होती, या अपेक्षा कुछ की जाती है, घटित कुछ और होता है। और जब दोनों का अंतर सहन शक्ति से ज्यादा होता है तो ऐसी अपेक्षाएं क्रोध को जन्म देती हैं। तो ये अंतर क्यों है अपेक्षा और घटित में? क्योंकि अपेक्षाएं हमें समाज देता है और जो घटना है या घटित होता है वो प्रकृति का हिस्सा है, और दोनों में अंतर है। और ये समाज और प्रकृति का अंतर ही क्रोध का मूल है। अब क्रोध और प्रकृति का जो अंतर है, ये क्रोध का मूल है। ये अंतर है क्यों? तो इसके पीछे एक मूल कारण है कि हमारे समाज की उत्पत्ति ही प्रकृति के विरुद्ध हुई है।
जैसे समाज एक अवधारणा है जो प्रकृति के विपरीत है। सुनने में अजीब लग रहा होगा। समाज और प्रकृति के विरोध को ऐसे देख सकते हैं। प्रकृति का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम है वही बचेगा। और समाज, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको किसके लिए बनाया गया? कमजोर को बचाने के लिए। अब वापस गणित पे आते हैं। तो प्राणी एक फंक्शन है, उसकी आउटकम जो है वो क्रोध है, और जो उसकी इनपुट है वो है एक डोमेन डी, जो कि अपेक्षाओं का समूह है। सो अगर आउटकम को कम करना है तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए। तो हमें डी जो डोमेन है इसको कम करना होगा अगर क्रोध को कम करना है। सो डोमेन डी जो कि अपेक्षाओं का समूह है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? सो 3 तरीके से उसको कम कर सकते हैं। पहला तो अपनी अपेक्षाओं को कम करें, दूसरा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, तीसरा घटित वो हो जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, जो अपेक्षा और जो घटित हो रहा है उसमें अंतर कम से कम। तो क्रोध कम करने की पहली विधि थी अपेक्षाएं कम हो। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें अपनी जरूरतें कम करनी होंगी, जीवन में जरूरतें कम करनी होंगी। प्रकृति हमारे से ये उम्मीद करती है कि हम संसाधनों का जो उपयोग है वो संभाल के करें, या दूसरे तरीके से कहें, जितने भी प्रकृति में प्रकरण होते हैं वो न्यूनतम ऊर्जा के सिद्धांत पे आधारित होते हैं। परंतु जरूरतें कम होंगी कैसे? आज का उपभोक्तावाद जो है उसका आधार क्या है? इफ यू अफोर्ड इट, बाई इट और ग्रैब इट। आपको उसकी जरूरत है या नहीं, आप उसको खरीद लीजिए अगर आप खरीद सकते हैं। सो जरूरतें कम तब होंगी अगर आपका ध्येय ये होगा, इफ यू नीड इट अरेंज इट, नॉट नेसेसरली बाई इट। तो शेयरिंग और बोरोइंग ये समाज में आना जरूरी है। बांटना और उधार लेना, ताकि सभी वस्तुओं का उचित उपयोग हो सके। क्रोध कम करने की दूसरी विधि थी सहन शक्ति को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगी? स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। हमारे जीवन में जहाँ प्रकृति में जो भी प्रकरण है उसमें बाधक ना बने। प्रकृति के किसी भी प्रकरण को रोकने की कोशिश ना करें, प्रकृति के साथ साथ चलना होगा, तभी हमारे में सहन शक्ति बढ़ेगी। क्रोध कम करने की तीसरी विधि में था कि अपेक्षाएं और जो घटित होने वाला है उसमें अंतर कम हो। ये कैसे होगा? इसमें जा तो हमारा जो घटित होने वाला है उस पर नियंत्रण हो, ताकि जो हम अपेक्षा करें वही घटित हो, लेकिन इसके लिए हमें प्रकृति पे अपना अधिकार करना होगा या फिर भगवान पे आधिपत्य करना होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि हमें पता चले क्या घटित होने वाला है तो हम उसी की अपेक्षा करें। होनी पे नियंत्रण या भगवान पे आधिपत्य हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं सकता है। भगवान पे आपका आधिपत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जो है वो एक ऊर्जा क्षेत्र है
और जो कि अनंत है और हमारी सीमाएं हैं। इस विधि का दूसरा हिस्सा था कि हमें पता चले कि क्या होने वाला है, ताकि अपनी अपेक्षाएं हम उस तरह से तय करें। तो इसमें शायद हस्तरेखा, ज्योतिष विज्ञान या न्यूमरोलॉजी हो सकता है आपकी सहायता कर सके। तो सार ये निकलता है कि अगर क्रोध को कम करना है तो जरूरतें कम करिए, आधिपत्य स्थापित करने की सोच को छोड़िए, लोभ छोड़िए, बांट के वस्तुओं का इस्तेमाल करना, या इसको इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे आपको आधारित होना, ये मेरा है, मोह को छोड़ना होगा। तीसरा इसमें कि जो प्रकृति में हो रहा है उसको स्वीकार करना होगा, उसमें बाधक नहीं बनना है। अहंकार, ईगो, इसको छोड़ना होगा। और संक्षिप्त करें तो क्रोध का मूल है मैं, कि लोभ, मोह, अहंकार तीनों को जोड़ दें तो मैं बनती है। ये जो हमारी मैं है हमारे अंदर, ये क्रोध का मूल है। और ये मैं सिर्फ क्रोध का ही मूल नहीं है, बल्कि ये हमें भगवान से भी दूर लेके जाता है। कबीर जी ने यही कहा।